हेलो एवरीवन। देखिए, जब भी हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, हर किसी के दिमाग में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में जो हमें शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग है वो कितने अमाउंट से शुरू करनी चाहिए। और ये अमाउंट है दो कंडीशंस के अंदर अलग अलग चलेगा। देखिए कौन सी कंडीशंस है। नंबर एक है कैश, यानी कि जो हम शेयर्स खरीदते हैं इंट्राडे डिलीवरी में, जैसे भी आपने करना है वो है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए शेयर कहाँ पे लिया जाएगा आपने, जो ट्रेडिंग होगी वो इंट्राडे में होगी शेयर्स की। दूसरी जगह कौन सा आएगा कैश के बाद में, ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो हमने खरीदना है सब कुछ, यहाँ पे इंट्राडे में नहीं खरीदना। कैश में जो खरीदते हैं वो इंट्राडे, लेकिन ऑप्शन के अंदर कोई भी ट्रेड हम इंट्राडे में नहीं लेंगे। ठीक है, अमाउंट अभी कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे इंडेक्स में करना है, शेयर में करना है, वो बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं, मैक्सिमम ने कहाँ गलतियां करी हैं, मैं उन्हीं गलतियों को ढूंढ के करके आप लोगों को ये बताता हूँ, जो समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो गलतियां दूसरे बंदे कर चुके हैं, प्लीज आप उनको ना दोहराएं। आपकी कैपिटल ही आपकी, जैसे क्रिकेट के अंदर विकेट होती है ना, वो सब कुछ है। अगर आपकी कैपिटल ही खत्म होगी तो आप शेयर मार्केट को गाली दोगे, बुरा बोलोगे, बट शेयर मार्केट छोड़ नहीं पाओगे। ये एक नशे की तरह और लत की तरह ऐसी हो जाती है। हमें पता है कि यहाँ पे पैसा है, बट हम उस तरीके को नहीं समझ पाते हैं कि वो पैसा कैसे बने। शेयर मार्केट लगता है कि हाँ यार, एक दिन प्रॉफिट आ रहा है 10,000, दूसरे दिन 20,000 लॉस हो रहा है। हमें लग तो रहा है कि भाई मुझे प्रॉफिट आ सकता है, हम प्रॉफिट में ज्यादा देर वेट नहीं करते, लॉस में क्या कर लेते हैं, ज्यादा देर वेट करते रहते हैं। तो मेन चीज है वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने का तरीका कि मार्केट में कैसे हमें आना है। और जब हम मार्केट में पहला कदम रखते हैं, मतलब ट्रेडिंग के अंदर, सीखने के बाद जब भी आप काम करोगे, देखो अकल तो आपको ट्रेड करने से ही आएगी, जो एक्सपीरियंस आपको वहां से मिलेगा तो वो एक्सपीरियंस कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आपने जो शुरुआत है वो शुरुआत करनी चाहिए कैश में। कैश का मतलब क्या है कि आपको जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स इंट्राडे में बाय और सेल करने चाहिए। अभी दिक्कत आती है अमाउंट की। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं कि आपको 1 लाख रुपए डाल के ट्रेड करना चाहिए, लेकिन हर किसी का अलग भी हो सकता है मेरी बात उनको अच्छी ना लगे या बहुत अच्छी लगे। देखिए मैं सब कैटेगरीज की बात करता हूँ, चाहे किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, चाहे किसी के पास कम पैसे हैं। देखो इस मार्केट के आगे पैसे का घमंड तो कभी नहीं करना कि मेरे पास बहुत पैसे है। इस मार्केट में अगर आप 4-5 ट्रेन लाके भी उल्टी करके खाली कर दोगे ना, ये मार्केट अडकार मार जाएगी, अडकार भी नहीं मारेगी, पूरा पैसा हजम कर जाएगी, इतनी कैपेसिटी है इस मार्केट की। तो जब ज्यादा पैसे का घमंड करना नहीं है तो फिर हम क्यों ज्यादा कोशिश करें एकदम पैसा डालने की। देखिए बच्चा जब भी पढ़ना लिखना सीखता है, हम उसको नॉर्मल पेन ला के देते हैं, पार्कर का पेन बच्चे को कोई ले जाके देता है। ऐसे ही मार्केट के अंदर आप जब सीखने जा रहे हो ना, तो आप जो काम कर रहे हो उसको सीखने के हिसाब से करिए ना। कमाने की कोशिश क्यों कर रहे हो सीखने में। लर्निंग वैल्यू, अर्निंग वैल्यू लर्निंग मार्केट में चलेगा, लेकिन आपने वो चीज नहीं करनी है। आपने ओनली फोकस करना है, वो करना है सिर्फ लर्निंग पे। अगर अर्निंग हो रही है वो समझो आपका बोनस है। समझ आई ना बात। मेन चीज क्या है कि आप जब शेयर्स के अंदर एंट्री करोगे, आपको 1 लाख डालना, 10 लाख क्यों। जब भी हम जिंदगी में आज तक हमने कोई भी काम किया है, चाहे स्कूल के अंदर पढ़ाई करी है, ट्यूशन लिया है कहीं पे, कोई कंप्यूटर कोर्स, स्पोकन, जो भी आप लैंग्वेज कोर्स कुछ भी किया है, हर जगह एक फीस पे करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से मानता हूं इस शेयर मार्केट के लिए आप अपनी एक 10,000 की फीस डाल दीजिए कि मैंने मार्केट में जो फीस देनी है मार्केट को, कि मार्केट भी तो आपको सिखाएगी ना। जो गुरु होगा शेयर मार्केट के अंदर आपका, वो आपको क्या सिखाएगा, थ्योरिटिकल सिखाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से मिलेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से। मैं बंदों को कितना भी जोर लगा लूं समझा के ये नहीं करना, फिर भी वो जबरदस्ती करते हैं। गलतियां होती हैं, उनके अंदर एक्साइटमेंट, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने अगर आग जल रही हो, उसे नहीं पता कि आग खतरनाक है, लेकिन वो अट्रैक्टिव लगती है उसको, और वो जाके उसमें हाथ डाल देता है। और जब जलता है उसको पता लगता है कि हाँ यार ये तो खतरनाक चीज भी हो सकती है। इसीलिए बोलेगा ना कि दूध का जला छाछ भी फूक मार मार के पीता है। और जब एक बार वो जल जाता है, दूसरी बार उसको लाल चीज गुब्बारा भी दिखेगा, जब भी एक बार वो डरेगा।
लेकिन धीरे जब वो कैटेगराइज करना शुरू कर देगा ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तब उसको आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पे ना कैटेगराइज करना आ जाएगा कि शेयर के अंदर या मार्केट के अंदर हर चीज प्रॉफिट के लिए नहीं होती, हर चीज लॉस के लिए नहीं होती। हमारी जो ट्रेड का तरीका है वो इस मार्केट में काम आता है। तो मैं कहता हूं कि 10,000 रुपए आप मार्केट के नाम कर दिए, मूवी आई थी ना सलमान खान की तेरे नाम, 10,000 रुपए डाल के आप ये सोच लीजिए ये मार्केट के नाम हमने 10,000 रुपए कर दिए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उस 10,000 को भी अननेसेसरी हमने फेंकना नहीं है। मेन मकसद है हमने इस 10,000, हमारा एक ही एम होना चाहिए कि मैंने ये 10,000 जीरो नहीं होने देना, मैं इसको जीरो नहीं होने दूंगा, बस ये एम कर लीजिए और आप देखना मार्केट 1 महीने के अंदर आप कितने अच्छी तरह सीख जाओगे। देखिए उसके लिए पहला स्टेप हम जो फॉलो करते हैं वो क्या है कि जब भी आपने शेयर्स के अंदर एंट्री करनी है, एक तो हमें मार्जिन या लिमिट पता है क्या होता है कि जितने हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं हम इंट्राडे में जो ट्रेड लेते हैं उसका टाइम 5 हमें क्या मिल जाता है, लिमिट मिल जाती है। अकाउंट में 10,000 रुपए थे तो हम उसके अंदर 50,000 रुपए के ट्रेड ले सकते हैं। हमने इस 10,000 रुपए के अंदर 50,000 रुपए के शेयर मिल जाएंगे। इंट्राडे में आप ऑर्डर लगा के देखोगे, कुछ लोगों को डाउट रहेगा सर ऐसा कैसे मिल जाएगा। आप इंट्राडे के अंदर जब शेयर को बाय करोगे, थोड़ा हर शेयर की वैल्यू के हिसाब से कोई ए ग्रेड बी ग्रेड होता है ना, जैसे उसके हिसाब से कई बार थोड़ी लिमिट कम ज्यादा हो जाएगी, बट अदरवाइज आप जितने भी शेयर जो दिग्गज हैं उनको लोगे उनमें आपको 5 गुना की लिमिट ज्यादा मिल जाएगी। और जब आपको मिल जाएगी आपने पूरे पैसे कभी मार्केट में एक जगह एक रेट पे पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। पूरे ट्रेडिंग में पैसा अमाउंट है जो आपका उसको आपने डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। देखिए म्यूचुअल फंड के जो 2 रूल मैंने आपको पीछे वीडियो के अंदर एक में बताया भी था कि म्यूचुअल फंड के 2 ही रूल है, नंबर 1 है एवरेजिंग और नंबर 2 क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। तो यहाँ पे हम जिस चीज के अंदर जो अच्छी क्वालिटी होती है, म्यूचुअल फंड का जो दूसरा गोल्डन रूल है वो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन, वो हम यहाँ यूज करेंगे। करेंगे क्या इसके अंदर कि जो हमारा 10,000 रुपए का अमाउंट है इसको हम 2 टुकड़ों में बांट लेंगे। मीन्स जो एक ट्रेड लेंगे वो 5,000 का लेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5 की लिमिट मिलेगी तो आपको कितने रुपए का करना है, 25,000। यानी कि जब भी आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जब भी कोई आप शेयर खरीदना चाहते हो तो आपने 25,000 की क्वांटिटी का खरीदना है। सपोज कीजिए किसी शेयर का कोई भी रेट है तो आपने क्या करना है, 25,000 लिखना है, कैलकुलेटर में लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है मैथ तेज करने की इसके लिए। 25,000 डिवाइड बाय यूर जो भी आपका शेयर का प्राइस है उसके साथ उसको डिवाइड कर दो, 25,000 हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पे शेयर का रेट है फॉर एग्जांपल 1,000, तो 25,000 में कितने शेयर आएंगे आपके, 25। तो आपको इंट्राडे में 25 शेयर ही बाय या सेल करने चाहिए। अगर शेयर का रेट है 500 तो कितने करने चाहिए, 500 25,000 को इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50। अगर शेयर का रेट है 2,000 रुपीज यानी कि 2,000 रुपए, उसमें कितना होगा, लगभग कितना आएगा, 14 कितने 12 या 13 शेयर, इतना फर्क पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हो रहा है तो कोई 25 की जगह 26 भी होगा, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। इस तरह से आपने कैटेगराइज करना है 25,000। अभी आपने कोई एंट्री कर ली, एक आपने चांसेस रखना वहां पे, जो म्यूचुअल फंड का था क्या था, गोल्डन रूल, उसके अंदर एक और चीज क्या थी, एवरेजिंग। वो एवरेजिंग भी करता है सर। आपने एक बार 5,000 रुपए लगा दिए, एक चांस उसके अंदर रखो कि एवरेजिंग करने के। अदरवाइज आप अगर एक शेयर में गलत भी पढ़ते हो वहां पे एवरेजिंग नहीं भी करोगे जब भी कोई दिक्कत है, क्योंकि आपके पास कैपिटल कितना है, सिर्फ 10,000 है। 10,000 में अगर एक शेयर में आप गलत भी पड़ गए, स्टॉप लॉस काट के निकल गए, कम से कम दूसरे शेयर में प्रॉफिट तो कमा लोगे। बेशक यहाँ पे आप दूसरे शेयर में एवरेजिंग मत कीजिए, एवरेजिंग करोगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करोगे कोई जरूरी नहीं है। आप सोच लीजिए कि 5,000 आपने सिर्फ एक शेयर में लगाने, एक शेयर में आपने लगा दी, उसमें लॉस आएगा तो स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट, कोई एवरेजिंग नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। एवरेजिंग हम आगे जाके देखेंगे करके दोबारा। यहाँ पे आप इस चीज को
मिस कर सकते हैं कि हमने एवरेजिंग यहाँ पे यूज नहीं करनी। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 25,000 की क्वांटिटी के शेयर खरीदने हैं बस। अभी क्या करना है, 25,000, जब वो शेयर, कोई भी शेयर है देखिए, अगर वो शेयर 1% अप चला जाए और आप इतना वेट करने लग जाओ, जब भी बाय करोगे सर 100 रुपीज, 50, 150, 200 इतना प्रॉफिट आएगा, वो कम नहीं है। इंट्राडे के अंदर अगर आप 1% का प्रॉफिट ले रहे हो, बहुत बड़ी बात है। शेयर की बात कर रहा हूं, मीन्स आपने 2,000 वाला शेयर खरीदा 2,000 रुपए में, 1% का मतलब क्या हो गया, 20 रुपए, यानी कि आपने 2,000 में खरीदा और 2020 में उसको बेचा। ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्रॉफिट बन गया, इतना आपने 1% तक। ये 500 रुपए वाला शेयर है, इसमें कितने रुपए का वेट किया, 500 का 1% कितना बन गया, 5, तो आपने 505 तक वेट किया। देखिए कोई फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ 1%, कोई भी शेयर है, 1,000 वाला शेयर, इसमें कितने पॉइंट तक वेट किया, 1% तक, ±10। समझ में आई बात। तो यहां से आपने, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर इंट्राडे में काम करने लग गए और आपने शेयर में 1% प्रॉफिट बनाना सीख लिया, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ शेयर के अंदर 1% ऑफ प्रॉफिट बनाना सीख लिया, तो ये समझ लीजिए ऑप्शन में आप 100% का रिटर्न शुरू कर लोगे। स्टार्टिंग कभी भी ऑप्शन से नहीं करनी है, इंडेक्स से कभी भी नहीं करनी है। स्टार्टिंग आपको कहां से करनी है, स्टार्टिंग करनी है यहां से, इतने अमाउंट के साथ। आप भले ही मेरी बात मत मानिएगा, चाहे वीडियो डिसलाइक कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार मेरी बताई हुई बात को ना सिर्फ 5-10 दिन ही फॉलो करके देख लो कि ये फ्रूटफुल है या नहीं। और अगर 1 महीना कर लिया तो आप, मैं कह रहा हूं कि खुद कमेंट करके जाओगे, बाद में 1 महीने के बाद कमेंट करके जाओगे कि हाँ सर आपने कोई चीज बताई। देखिए मेरा काम, मेरी क्लास के अंदर ऐसा भी है कि कुछ लड़के थे, कल उनका 1 लाख रुपए प्रॉफिट था, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट ही भेजते, सर मेरा 1 लाख प्रॉफिट है। मैं कभी उन चीजों को ना हाईलाइट करके मन के अंदर एक ख्याली पुलाव नहीं बनाता हूँ, मैं बी प्रैक्टिकल रह के बात करता हूँ। मैं मन में लालच नहीं डालना है, मेरा एम है लोगों को सिखाना, मन के अंदर व्यू डालने के लिए, व्यू देखने के लिए, सिर्फ हवाबाजी बनाना मेरा एम नहीं है। और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जब हम हवा में उड़ने लग जाते हैं ना, तो फिर चने के पेड़ पे चढ़ा के पेड़ हिलाने वाली जो बात होती है ना, वो कहावत बहुत अच्छी है। तो ऐसे ही होता है मैक्सिमम के साथ में, जो आज के टाइम पे हॉट बना रहा है, क्या बना रहा है, सिर्फ थंबनेल, ये कैसे करे, वो कैसे करे। देखिए जो प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी बहुत है वो में बनानी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों को कुछ तो विश्वास भी करना। लेकिन लाखों रुपए के प्रॉफिट में नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर लोगों के अंदर ना एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है। और रियलिटी में कल क्लास में एक ही लड़के का सेम 50,000 प्रॉफिट था, डे बिफोर उसका 1 लाख का प्रॉफिट था, उससे पहले दिन 30,000 का था, यानी कि 3 दिन में उसका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और कुछ लड़के इतने अच्छे बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी के साथ हर रोज 10,000 प्लस क्लोज कर रहे हैं। एक सस्टेनेबिलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, वो आएगी यहां से। उन्होंने इस चीज को फॉलो किया है, और दोनों के दोनों जो अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले बच्चे मेन स्पेशली हैं, उन दोनों की सबसे खास बात यह, उन्होंने स्टार्टिंग में 15-20 दिन कोई ट्रेड ही नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने ये चीज यूज करी तो फिर उनको लगा हाँ यार कुछ तो है बात, तो फिर ये चीज जो फॉलो करोगे ये जबरदस्त चीज मिलेगी आपके लिए। फिर आप खुद 1 महीने, बेशक आज वीडियो देख के 1 महीना आपने ट्रेड किया है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, चाहे 1 साल के बाद भी कोई देख रहा है, आप 1 महीने के बाद कमेंट करने के लिए दोबारा आओगे, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा वादा है। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे विदाउट स्किप करे हुए, क्यों स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो मेन पॉइंट था वो मिस हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए कि जो आपने 25,000 के शेयर खरीदे, हो सकता है इसके अंदर आपको क्या होगा, मैक्सिमम डेली जब आप सीखना शुरू करोगे आपको आएगी ये चीज, क्या आएगा, 100 रुपीज प्लस या 100 रुपीज माइनस, मैक्सिमम इतना ही आएगा। आप एक बताइए, जो नॉर्मल बंदा, चाहे कोई बजट भी उसका नॉर्मल है चाहे हैवी है, क्या 100 रुपीज शेयर मार्केट में एक दिन की फीस आप सहन कर सकते हो, बेयर कर सकते हो कि नहीं, इतनी कर सकते हो ना इतनी, तो फिर इसमें डरने की बात भी कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सा कोई कंप्यूटर कोर्स करने जाओ ना, उसकी भी एक दिन की 200-300 रुपए फीस बन जाती है। अच्छा कोई कोर्स है तो 500-500 रुपए एक दिन की फीस है। आप ये समझिए ना कि आपने आज मार्केट को सीखने के लिए अगर लॉस हो गया तो 100 रुपए मार्केट को आपने आज फीस दी है। ऐसी बात नहीं आपके सारे ट्रेड गलत जाएंगे, आप
तुक्का मार के भी करोगे, जब भी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है, 2 में से एक ट्रेड तो सही निकलेगा। तो यहाँ पे ये चीज आती है मेन, ठीक है। ये आपने करना है तो यहाँ पे डर नहीं लगेगा आपको, सबसे बड़ी बात आपका डर खत्म हो गया। आप जिस दिन ये ट्रेड करने लगे और इस ट्रेड में आपने 250 रुपीज प्लस का प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, कितनी कैपिटल में? 25,000 में। 25,000 का 1% कितना हो गया? 1% ही करना है, शेयर 25,000 के खरीदने हैं। यहाँ पे आपने खरीदना शुरू कर लिया। जिस दिन आपका प्रॉफिट इतना वेट कर लिया आपने, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अंदर पेशेंस आ चुका है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने के लायक बन चुके हो। ये शिफ्टिंग का आपका साइन है कि मैं अभी ऑप्शन की तरफ जा सकता हूं। पहले क्या कर रहा है? प्लस माइनस 100 150 जितना भी हो रहा होने दो, दिन में 5 ट्रेड भी मैक्सिमम गलत हो गए, जब भी 500 रुपए जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि इतने भले भी, इतना बुरे भी दिन नहीं है कि यार आपके 5 के 5 ट्रेड गलत जाएंगे। 5 में से अगर 3 सही निकल के 2 गलत हो गए, जब भी आप ओवरऑल प्लस में तो रहोगे। तो यहाँ से आपको सीखने को जो चीज मिलेगी ना, वो ये 100 रुपए मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो लेसन मिलेगा सीखने को, वो बहुत बड़ी चीज। देखिए, कुछ लोगों का आईक्यू बहुत बढ़िया होता है, कुछ सोचते हैं कि मैं किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ या बहुत इंटेलिजेंट हूँ, काफी चीजें होती हैं, और उसके अंदर बंदा सोचता है यार मेरे लिए क्या चीज है। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे, ये एक्चुअल में आपके बिजनेस की तरह नहीं है कि आप जितने इंटेलिजेंट वहां पे हो, रीजनिंग के अंदर हो, उतने बढ़िया यहाँ भी निकल जाओगे। जितने बढ़िया आप मैथ में हो, उतने बढ़िया यहाँ भी। ये चीज है आपके अंडरस्टैंडिंग की, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो यहां से वो चीज आएगी, और इस चीज के अंदर जब आप ये क्रॉस करने लग गए, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगी क्वालिटी। क्वालिटी क्या मिलेगी कि आप 1% का प्रॉफिट लेने लगे, बहुत बड़ी बात है। फिर आपको कहां जाना पड़ेगा? उसके बाद आप जाओगे कहां पे? ऑप्शन के अंदर। अभी ऑप्शन में भी कहां जाना है? ऑप्शन में दो चीजें होती है मेरी, क्या क्या होती है? नंबर एक होता है इंडेक्स, और नंबर दो क्या होता है? शेयर का ऑप्शन, ठीक है जी। ऑप्शन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज चलती है, उसको बोलते हैं हीरो जीरो ट्रेड। और वो हीरो और जीरो, पूरी कैपिटल को जीरो करने वाला मैक्सिमम चीज जो अनजानपने में बंदा जाता है, वो यहाँ करता है। क्यों करता है? देखिए, ऑप्शन के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है, और ये ऑप्शन में जाने की मैं बात जब कर रहा हूं जब आपने ऑप्शन सीखा है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुक्के से ऑप्शन में चले जाओ, तुक्के से नहीं, सीखने के बाद। सोचिए, आज के समय में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? इंडेक्स के मैंने वीडियो पूरे बनाए हुए, होप करता हूँ कि आपने सारी चीजें देख ली होंगी पहले। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फाइनेंस निफ्टी, जितनी भी इंडेक्स की चीजें हैं, वो सारी की सारी क्या है? वीकली एक्सपायरी होती है उनकी, यानी कि हर रोज किसी ना किसी की एक्सपायरी होती ही है। लेकिन शेयर के अंदर मंथली एक्सपायरी है, मतलब आपका प्रीमियम जो आपने पैसे लगाए हैं, वो एक दिन में जीरो तो होने वाला नहीं है। चाहे शेयर आपके अगेंस्ट में 10-20 पॉइंट छोड़ो, आपने शेयर में कितने परसेंट का प्रॉफिट लेना शुरू किया है? शेयर में कितने का लेना शुरू किया है? 1% का। तो स्टॉप लॉस भी तो लगाना सीखा है वहां पे। यहाँ पे भी वही काम करना है, और ये चीज आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिद्ध होगी, ठीक है। अगर आपने डिसिप्लिन करना सीख लिया कि मैंने कैश के अंदर 5,000 रुपीज ही लगाने हैं, 25,000 इंटरडे में मिल गए, आपने डिसिप्लिन बना लिया कि 5,000 से ज्यादा पैसे मैंने एक ट्रेड में नहीं डालने। उसके बाद चाहे आप अकाउंट में 1 लाख रुपीज डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिसिप्लिन वही रखना कि 5,000 से ज्यादा शेयर के अंदर एक शेयर में पैसे नहीं डालने हैं। अभी क्या होगा? जैसे आप ऑप्शन में गए, वहां पे थोड़ा सा पैसे डालने का तरीका बदल जाएगा, ऑप्शन के अंदर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जब आप ऑप्शन के अंदर पैसे डालोगे, तो आपने क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो आपका कैपिटल, मैंने पहले भी बताया था कि आप 1 लाख कैपिटल लगा रहे हो, तो आपने एक शेयर के अंदर 20% से ज्यादा कैपिटल नहीं लगानी है, ठीक है। और 20% में भी फर्स्ट टाइम में लगाना है, कितना लगाना है? 10%। मतलब क्या हो गया? 1 लाख रुपए का 10% कितना हुआ? 10,000। आपने ऑप्शन के अंदर इतना लगाना है। ये कब लगाना है? अगर आप मंथ के स्टार्टिंग की 10 तारीख तक ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि एक्सपायरी मंथ के लास्ट वीरवार की होती है, थर्सडे की होती है। तो लास्ट थर्सडे वो 25, 26, 27, 28 कहीं पे भी आ जाता है। तो हम एक लगभग एक एवरेज मान लेते हैं कि अगर अप टू 10th
किसी भी महीने की 10 तारीख से पहले अगर आप शेयर के ऑप्शन में काम कर रहे हो, आप 10,000 रुपए लगा के उसमें काम कीजिए। अगर 10 तारीख के बाद काम कर रहे हो, ठीक है, 10 तारीख के बाद में काम कर रहे हो, तो फिर आप कितने लगाओगे? एक शेयर के अंदर 5,000 रुपए की ही कॉल या पुट ले लोगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, ध्यान से सुनना। यहां पे आप 5,000 रुपए लगा के करने लगे, आपको स्टॉप लॉस पक्का फॉलो करना है जो आप शेयर्स के अंदर कर रहे थे। अगर कहीं आपको ये लगे कि नहीं यार मेरा मन भटक रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परमेंट माइंड का रियलिटी ये है कि लोग खुद आके मेरे पास बोलते हैं सर मेरा तो मार्केट में जोर ही नहीं चला, मेरे तो हाथ पैर ऐसे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? पैसे ज्यादा डाल दिए, गलती कर दी। तो ये चीज आपके हाथ पैर फूलने नहीं देगा। ये आपने काम कर लिया, इसके बाद क्या होगा? जैसे ही आप मार्केट में पैसा डालोगे, ना तो आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा और ना ही आपको ज्यादा लॉस। लेकिन अगर आपने वो रूल फॉलो कर लिया 1% वाला, जो आप शेयर के अंदर करते थे कि मैं 1% तक का प्रॉफिट वेट कर लूं, अगर ये चीज आपने कर ली ना, तो ये 5,000 की कैपिटल आपकी 10,000 में हो जाएगी। सिर्फ 1% का रिटर्न लेके देख लेना ऑप्शन के अंदर, आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। ऑप्शन जितना प्रॉफिट दिखाता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है। हाँ नहीं, एक्सपायरी के अंदर वो अलग चीज है। एक्सपायरी में हमने क्या करना है, और कोशिश करो इन ट्रेड को इंट्राडे ही रखो। देखो हमने पीछे ट्रेड किसमें, कैश में किया था। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन वही आ गया कि सर मैंने एक्सपायरी के हिसाब से लिया, मैं कब एग्जिट करूं? आपने शेयर्स का रूल चेंज कर दिया ना। शेयर्स में आप ट्रेड कैसे करते थे? आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे थे ना शेयर्स के अंदर, तो यहाँ ऑप्शन में आते ही आपने पूरा रूल क्यों चेंज कर दिया? नंबर 1 रूल फेल हो गया। हाँ हाँ, इसके अंदर इतना ही होएगा, लेकिन वो ज्यादा भी हो सकता है। उसके अंदर एक मेरा वीडियो बोल रहा है कि इनका इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने 10,000 रुपए किसी शेयर में लगा रखे हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो शेयर हमारी साइड में नहीं गया, तो हमें क्या मैक्सिमम लॉस 10,000 का ही होगा? होगा तो 10,000 का ही, लेकिन एक ही कंडीशन है कि अगर आपकी कॉल या पुट वो ऑफ द मनी रहेगी, आउट ऑफ द मनी रहेगी। अगर वो इन द मनी बन गई, तो एक मैंने वीडियो बनाया कि 200 रुपए लगाकर 2 लाख का लॉस कैसे हो सकता है, वो वीडियो जरूर देख लेना, वो आपके लिए बनी है स्पेशल फेस। अगर आपकी कॉल या पुट इन द मनी रहेगी, फिर आप फंस जाओ। ठीक है, तो अभी यहाँ देख लीजिए एक बार, इसको टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पे देखा 1% का वेट नहीं कर पा रहे हो आप। देखिए कंडीशंस मैं तो होप करूंगा कि आप अच्छा करो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे ना, मुझे पता है आसानी से दिक्कत आएगी आपको, इतनी आसानी से नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे लॉस जनरेट करने लगे और आपका लॉस 10 या 20 इसके आसपास पहुंच गया, 10 के या 20 के इसके आसपास पहुंच गया, भले ही आप ज्यादा पैसे डाल रहे हो तो 20 मान लो, नॉर्मल पैसा डाल के काम कर रहे हो तो 10,000 मान लो। अगर आपका लॉस ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 या 20,000 पहुंच गया, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या मार्केट छोड़ देनी चाहिए? कुछ बंदे हैं यहाँ पे लाखों रुपए लॉस भी कर लेंगे, यहाँ पे लाखों रुपए लॉस भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? तरीका नहीं बदलेंगे। शेयर मार्केट भी एक लत की तरह काम करती है। जैसे लोगों को, किसी को चाय का नशा, किसी को और कोई दूसरी चीजों का नशा, वो जैसे लत पड़ जाती है वो छूटती नहीं ना आसानी से, फिर उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़ता है। तो ऐसे ही सुधार गृह में उनको भेजना पड़ता है ना जैसे। तो इन बंदों के लिए सुधार गृह कौन सा है भाई? शेयर मार्केट के अंदर सुधार गृह कौन सा है? शेयर मार्केट के अंदर सुधार गृह है कि जैसे आप किसी जगह लैपटॉप में कोई काम कर रहे हो, करते करते वो गलत होगी, तो वहां पे बैक जाने के लिए क्या होता है? कंट्रोल+Z, मतलब बैक टू प्रीवियस स्टेप। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर हमें करना है, क्या करना है? ऑप्शन ट्रेडिंग से शिफ्ट करके कहां पे जाना है दोबारा से? जो प्रीवियस, हम पहले हम क्या कर रहे थे? 25,000 के शेयर ले रहे थे ना, हमें वहीं जाना है, बस थोड़ा चेंजेस करना है यहाँ पे। पहले हम वहां पे 25,000 की क्वांटिटी के शेयर ले रहे थे, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पे हम 50,000 की क्वांटिटी के शेयर खरीदेंगे। ये बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब आप ऑप्शन में ट्रेड करके आ जाओगे ना, इसका कारण क्या है? इसके पीछे देखिए, हर चीज के पीछे मेरा लॉजिक है। इसके पीछे रीजन क्या है?
इसके पीछे रीजन ये है, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करके आ चुके हो, उसके बाद जब आप यहाँ 25,000 रुपए डाल के ट्रेड करोगे और आपको प्लस माइनस 100 या 150 दिखेगा, तो आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी, बोला नहीं यार मजा नहीं आ रहा। क्यों? कैपिटल ऊपर नीचे नहीं हो रही। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आपकी मन की संतुष्टि नहीं है और अगर आप बैलेंस कर सकते हो, तो जो मैक्सिमम है वो आप कर सकते हो 1 लाख की क्वांटिटी। अगर आपके मन को शांति नहीं मिल रही है कि यार मैं कितने शेयर खरीदूं, लेकिन चीज वही रहेगी, अगर 1 लाख की क्वांटिटी के शेयर खरीद रहे हो तो आपका प्रॉफिट 1% कितना होना चाहिए मिनिमम? एग्जिट 1,000 रुपये ही करना है। 50,000 लगाया तो एग्जिट कहाँ करना है? 500। 25,000 लगाया तो सभी का 1%। जितनी भी कैपिटल आप इंट्राडे में लगाओ उसका आपने 1% प्रॉफिट जनरेट करना ही करना है। और यहाँ पे आप दोबारा से देखिए, एक तो आपका ऑप्शन से मोह भंग हो गया, आपने एक डिस्टेंस बना लिया। देखो, छोड़ना नहीं किसी भी चीज को। कहते हैं किसी भी जो बंदे को कोई बुरी लत लग जाती है नशों की, उसको ये मत बोलो कि डायरेक्टली छोड़ दे। कोई लत लगी किसी को चाय 10 बार पीने की, उसको बोलो डायरेक्ट मत छोड़ भाई, 10 बार से 8 बार पे ले आ, फिर 6 बार पे ले आओ, फिर 4 बार पे, 2 बार पे, 1 बार पे, फिर वो चीज गिव अप हो सकती है। लेकिन डायरेक्टली बोलोगे किसी को 10 बार चाय पीने वाले को कि भाई साहब तू 1 बार पी या 1 बार भी मत पी, तो वो एकदम से ना प्रेशर बहुत आता है। तो ऐसे ही जब आप करोगे एकदम से प्रेशर आएगा, आप नहीं छोड़ पाओगे। आपको बोलेगा कोई शेयर मार्केट छोड़ दो, शेयर मार्केट नहीं छोड़नी है, हमें अपना तरीका छोड़ना है। कहते हैं ना, कोई इंसान गलत नहीं होता, उसकी एक आदत खराब हो सकती है, एक आदत गलत हो सकती है। कोई भी यहाँ पे मार्केट के अंदर गलत नहीं है इंसान, हमारा तरीका गलत है। वो तरीका हमने क्या करना है? बदलना है। भाई कहीं ना कहीं कमी थी जब भी लॉस हो रहा था, अदरवाइज तो प्रॉफिट आ सकता था आराम से। एक ट्रेड में प्रॉफिट, एक में लॉस, मतलब सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। तो उसके लिए आपको बैक टू प्रीवियस स्टेप जाना पड़ेगा शेयर्स के अंदर। लेकिन प्रीवियस स्टेप में हम क्या कर रहे थे? 25,000 की क्वांटिटी के शेयर ले रहे थे। जब हम दोबारा वहां जाएंगे तो 50,000, 25,000 हमें बिल्कुल मजाक सा लगेगा, यार ये क्या मजाक कर रहा हूँ। ये वो चीज होगी कि बच्चा हो गया 5th क्लास में, उसको बोलो चल बेटा स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन लगा के दिखा, ये सेम वो चीज हो जाएगी, आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है? तो जब आप यहाँ जाओगे तो ये इसको ये भी कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये भी, बट प्रॉफिट आपको इंट्राडे में सेम रखना पड़ेगा। यहाँ जब आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो एक शेयर के अंदर इंट्राडे में, तो आपकी कैपिटल कितनी यूटिलाइज हुई? 20,000। 20,000 लगा के, और अगर आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाता है, तो मेरे हिसाब से वो छोटा अमाउंट नहीं होगा आपके हिसाब से। जब हम 25,000 लगा रहे थे कितना आ रहा था? 250। लेकिन जब हमने 1 लाख लगा दी, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए अगर एक दिन में एक ट्रेड में आपने कमा लिया ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन लगेगी, हाँ यार एक ट्रेड तो बढ़िया की। ठीक है? तो इस चीज के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है? प्लीज इस चीज को सोचिए, बैक टू प्रीवियस स्टेप जाइए। मार्केट को नहीं छोड़ना है, मार्केट को कभी गिव अप नहीं करना है। मार्केट अच्छी चीज है, हमारी गलती है कहीं ना कहीं, हम उस गलती से दोबारा उभरेंगे। लेकिन जिद नहीं लगानी मार्केट के साथ, कभी पैसे का घमंड नहीं दिखाना मार्केट को, मेरे पास बहुत पैसा है। मार्केट के पास, आपके पास पैसा उड़ाने की ताकत है जितनी आपकी ताकत अगर 1% की, मार्केट की 100 गुना ज्यादा ताकत है उस पैसे को हजम करने की। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज ऐसे आएगी। ठीक है? यहाँ जब आप इस चीज में चले गए, इसके बाद आपको फिर क्या करना पड़ेगा? दोबारा बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है, इंडेक्स में काम नहीं करना है। इंडेक्स पूरी कैपिटल को जीरो कर देगा, क्योंकि एक्सपायरी होती है, हम एक्सपायरी को समझ नहीं सकते। गलती यही सबसे बड़ी है हमारी, हम यहीं पे तो फंसते हैं जाके। और देखो, सपोज कीजिए आप 2, 4 या 5 तारीख के आसपास बात कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि एक्सपायरी क्या चीज होती है। इंडेक्स में तो कैपिटल गई, लेकिन अगर आप वही काम शेयर में कर रहे थे, आपने गलती से कॉल या पुट कुछ भी बाय कर ली गलती से, आपका प्राइस धीरे धीरे घटेगा, आपको लॉस ज्यादा नहीं होगा, आपका दिल नहीं टूटेगा। फिर भी कम से कम ये उम्मीद तो रहेगी, यार कल को उठ जाएगा मेरा रेट, परसों उठ जाएगा, उससे नेक्स्ट डे उठ जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर इंडेक्स में गए तो एक दिन में ही स्वाहा, पूरे का पूरा कैपिटल जीरो कर सकता है अगर उसकी एक्सपायरी उस दिन की है। कारण यही है कि यहाँ पे पैसा भी सबसे ज्यादा मानता है, लोग लालच में भी यहीं पे आते हैं। बट यार इतनी आसान अगर कोई चीज होती तो शेयर मार्केट को लोग सीखने क्यों जाते हैं लाखों लाखों रुपए करके। ठीक है? तो यहाँ से ये चीज आपकी क्लियर होगी, शेयर्स को आपने लेना है दोबारा से, ऑप्शन में उसका कुछ भी लेना है, एंट्री वही सेम करनी है पहले वाली।
एंट्रियों की वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस पे कहाँ करनी है वही करनी है एंट्री, या जो क्लास के बंदे हैं उनके लिए भी वीडियो देख रहे हैं। एंट्री का तरीका आपका सेम रहेगा, आप टेक्निकल लेवल की एंट्री लोगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जब भी आप ट्रेड बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स 1% ऊपर चला गया तो आपको कम से कम कितने का, कैपिटल के अंदर 100% का रिटर्न मिलेगा। ये 10 तारीख वाला रूल पक्का समझ के रखना है कि 10 तारीख से पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हो 10,000 रुपये लगा सकते हो, 10 तारीख के बाद कर रहे हो तो 5,000 रुपये लगा सकते हो। 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाना है। 1 लाख रुपया अगर आपके पास है तो 1 लाख रुपया आपने 10 ट्रेड के अंदर लगाना है, एक ट्रेड में कभी नहीं लगाना है। इस तरह से जब आप बांट के चलोगे ना पैसे को, फिर आपको पता लगेगा हाँ यार बड़ी मजेदार चीज है, और फिर आपके अंदर ना सहन शक्ति आएगी। वो सहन शक्ति ना बताने से नहीं आ सकती, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं। और आप, बहुत कम लोग हैं मेरी क्लास में जो बंदे करते हैं, मैं उनको बताता हूँ वो इतनी आसानी से नहीं मानते, लेकिन बाद में फिर वो कहते हैं ना अकल बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है। तो जब वो फंसते हैं बाद में फिर याद करते हैं हाँ सर आप सही बोल रहे थे। क्योंकि हर इंसान, चाहे वो मंद बुद्धि है चाहे वो कुशाग्र बुद्धि है, हर कोई अपना बेस्ट देता है और वो सोचता है कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में है ही नहीं कोई। बट ये नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, मार्केट के साथ में चलना है, मार्केट की रिस्पेक्ट करनी है। मार्केट इज गॉड। अगर कुछ गलती होती है तो गलती हमारी है, मार्केट की गलती नहीं है। ये चीज याद, जिसने ये चीज समझ ली ना, वो बंदा मार्केट के अंदर गलती नहीं खाएगा। जिसने, वो कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड मैन ऑलवेज कॉल्ड विद हिज टूल, कि जिसको खुद कुछ नहीं आता ना वो दूसरी चीजों में कमी निकालता है। ऐसे ही शेयर मार्केट में करते हैं लोग, खुद को कुछ आता नहीं है और कमी किसकी निकालेंगे, मार्केट की। नहीं यार मार्केट ने तो गलत कर दिया, धोखा कर दिया, तेरे को किसने बोला था तो नीचे के लिए कॉल खरीद या पुट खरीद। जिस साइड में भी आप लेना चाहते थे मार्केट तो उसी साइड में जाएगी ना। मार्केट की अपनी डायरेक्शन होती है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है, मार्केट बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बोल दिया कि अगर मैं मार्केट में काम करता हूँ, मैं मार्केट को भगवान मानता हूँ, और वो गलत नहीं होती है। गलत है तो हमारा ट्रेड है, हमारा तरीका है, कहीं ना कहीं हमारे में कमी। अपनी गलतियों का एनालिसिस करो, एक सिस्टम फॉलो करो, एक तरीका फॉलो करो, और इसको सिर्फ 1 महीना यूज करके देख लो तरीके को। अगर आप प्रॉफिटेबल ना बनो वो गारंटी नहीं है, बट आपका दिल नहीं टूटेगा और आपको लॉस नहीं होएगा। और ऐसी बात नहीं है, ये चीज अगर फॉलो करी तो बहुत ही अच्छे सिखलाई के मेथड के साथ एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, अगर आप लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश करी। देखिए जो ये चीज बताई गई है ना, सबसे खतरनाक चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग। सबसे खतरनाक भी है और सबसे सेफ चीज भी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी यहीं पे है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई थी वो बनाई गई थी इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए, बट हम लोगों ने इसके ना तीर चलाने शुरू कर दिए बिना ज्ञान लिए। बिना ज्ञान लिए तो ऐसे अभी कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल आज की जो वीडियो है वो बनाई है हमने किसके लिए, कि हमें कितना अमाउंट डाल के ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। शेयर में स्टार्टिंग में जब आप मार्केट में पैसा डालते हो सिर्फ 10,000 रुपीज डालिए, 10,000 में भी 2 ट्रेड का पैसा रखिए। एक ट्रेड में सिर्फ 25,000 की क्वांटिटी लीजिए, 5,000 में इंट्राडे करोगे, 5,000 की एक्स्ट्रा, आपको 5 गुना की एक्स्ट्रा लिमिट मिल जाएगी। 2 शेयर लीजिए, दिन में एक में 100 रुपये प्रॉफिट आ गया, एक में 100 रुपये लॉस आ गया, तब भी आप बराबर में रहोगे। एक में 200 प्रॉफिट आ गया, 100 लॉस आ गया, तब भी आप वहां पे प्रॉफिट में रहोगे। तो मैक्सिमम ये तरीका आपकी कैपिटल को खत्म नहीं होने देगा, और आपको जो एक्सपीरियंस वहां पे मिलेगा ना, कहते हैं कि अगर कंप्यूटर में स्विमिंग करते रहे ना सारी उम्र नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिकल पानी में जाना पड़ेगा, चाहे गांव के पानी में चले जाओ जोड़ वाले में, चाहे स्विमिंग पूल में चले जाओ, चाहे खेत वाले, कहीं भी जो आपको अच्छा लगता है, बट पानी में तो जाना पड़ेगा स्विमिंग के लिए। और ये जो 10,000 है, इसको ये सोच लो कि मैंने मार्केट के अंदर चढ़ावा चढ़ाया है। हे शेयर मार्केट, ये 10,000 रुपये मैं तुझे दान करता हूँ, मुझे सिखा दे शेयर मार्केट, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये 10,000 रुपये आपके जाएंगे नहीं। जब आपने मार्केट को भगवान मान लिया ना, तो गुरु जो होता है, भगवान होता है, वो कभी आपको धोखा नहीं देता। लेकिन पैसे कब लॉस आते हैं, जब हम ईगो पे आ जाते हैं, और शेयर मार्केट में ईगो ही सबसे बड़ा लॉस का रीजन है। यार मार्केट कहाँ जाएगी, मेरे से अगेंस्ट कैसे जा सकती है। अरे भाई इतना आसान नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों का सोचा समझा जाल बनाया हुआ कुछ भी है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। इसका किसी ने अंत नहीं पाया आज तक, ये है क्या चीज। डाटा है वो भी गलत हो जाता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो भी टूट जाते हैं, लेकिन आपकी मैक्सिमम होती है प्रोबेबिलिटी। आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे ना, 10 में से आपके 8 ट्रेड भी सही हो गए, 7 भी सही हो गए ना, जब भी आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर रहोगे। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो जरूर बता दीजिएगा।
बट प्लीज एंट्री करने के लिए 10,000 से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। 10,000, ये सोचो कि मैंने ये 10,000 जीरो करने हैं और मार्केट ही 10,000 जीरो करेगी और आपने ये 10,000 जीरो होने से बचाने हैं। ये मेन चीज होती है। मार्केट बोलेगी जीरो, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा पैसा बचाओ। आप पूरे दिन मार्केट को देखते रहो, चार्ट देखते रहो, ट्रेड मत करो, सबसे बढ़िया चीज है। दिन में एक ट्रेड करो बेशक, लेकिन भरोसे वाला करो। और वही चीज जब आप उसमें 25,000 की क्वांटिटी लगा के 1% प्रॉफिट इंट्राडे में निकालने लग गए, उसके बाद ऑप्शन में भी जाओ। और ऑप्शन में कहा जाना है हमने? शेयर के अंदर। शेयर में सेम वही चीज है, कॉल पुट लेनी कहाँ पे है? सपोर्ट रेसिस्टेंस पे। जैसे आप शेयर को खरीदे थे ना, सेम उसी तरह से कॉल पुट और उसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 1% के प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा। और ऑप्शन के अंदर जो कॉल पुट, आपको उसमें आश्चर्यजनक हैरान हो जाओगे, आपको 100% का रिटर्न मिलेगा लगभग। उसमें कॉल का रेट, अगर आपने शेयर 1% होल्ड कर लिया, डिपेंड अलग अलग दिनों पे करता है ये, कि मंथ के स्टार्टिंग में अलग है, एंड में अलग है, तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी और आप इसको याद करोगे कोई चीज है। लेकिन अगर गलत तरीके से याद किया ना ट्रेड, तो भी याद रखोगे कि हाँ मार्केट कोई चीज है। रियलाइज रूट याद, कहते हैं नानी याद करवाना, ये मार्केट करवा देती है जिसको नानी याद नहीं आती है, जब करवा देती है। तो इसको आप समझिए, सीखिए, एक तरीके से काम करिए। अगर आपको मुझे इसमें कुछ अमेंडमेंट करना लगा, आगे मैं कोई और इसका पार्ट बी करके कुछ जरूर बना दूंगा वीडियो। बट फिलहाल इसको सीखिए, समझिए और दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। ये बहुत बढ़िया चीज है। मेरी क्लास के बंदों का, मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस है इसके अंदर कि आप खुद महसूस करोगे कि हाँ सर ने कोई चीज बताई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अच्छी वीडियो लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।